आई विल बी टीचिंग यू प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, अब प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ने से पहले हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा रीकैप कर लेंगे कि हम लोग इससे पहले वाले चैप्टर में क्या पढ़ के आए। ठीक है, क्या पढ़ के आए भाई, क्या चैप्टर था हमारा पहला वाला? इससे पहले वाला चैप्टर हमारा था मोशन इन वन डायमेंशन। ठीक है, हम उसमें क्या पढ़ते हैं, मोशन के बारे में पढ़ के आए। ठीक है, टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में पढ़ के आए, कौन कौन से टाइप्स होते हैं, वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल। तो जो हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन है ये क्या है, टू डायमेंशनल मोशन है। टू डायमेंशनल मोशन क्या होता है, जो दो एक्सिस को इन्वॉल्व करे, वेदर एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स। ठीक है, ये तो सिंपल सी चीज हो गई। दूसरी चीज क्या, अब आप लोग पूछेंगे कोई कार है इंक्लाइन प्लेन पे चल रही है, ये है मेरा क्या, इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, इस पे यहाँ पे एक कार चल रही है, मान लो यार इसको कार। ठीक है, ये कार चल रही है। अब ये कार क्या है, अगर ये तो ये मोशन जो है इस कार का, क्या ये टू डायमेंशनल है क्या? नहीं। या तो ये कार क्या करेगी, एक्सेलरेट करेगी, या ये क्या करेगी, रिटार्ड करेगी। तो एक्सेलरेशन या तो इस डायरेक्शन में होगा या इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो हम अगर इसको एक्सेस मान लें तो ये क्या इसके पैरेलल है, तो अगर इसको एक्सेस मान लिया तो इसका तो एक ही डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। ठीक है, तो इंक्लाइन प्लेन पे अगर हम किसी कार का मोशन देखते हैं तो वो क्या होता है, वन डायमेंशनल, यानी कि एक्सेलरेशन जो है वो पैरेलल भी नहीं होना चाहिए प्लेन के। अगर प्लेन के पैरेलल है तो वो वन डायमेंशनल मोशन हो जाएगा। ठीक है, तो अब प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, टू डायमेंशनल मोशन है, यानी कि दो एक्सिस इन्वॉल्व है। इसके बेस्ट एग्जांपल्स क्या हैं, आपके फ्रेंड ने पेन मांगा, ऐसे पास नहीं हो सकता, आपने क्या किया, थ्रो कर दिया। ठीक है, क्या है ये, टू डायमेंशनल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, दो एक्सिस में मोशन होगा, मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें दो एक्सिस एटलीस्ट चाहिए। उसका एक्स डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, वाई डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, ऐसे गई यानी कि एक्स डायरेक्शन, ऐसे कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया कि आपने ऐसे फेंका। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में हमें ये ध्यान रखना है कि किसी एंगल, अगर मैं एंगल पे नहीं फेंकूंगी, मैं इसको सीधे ऐसे उछालूं, ऊपर जाएगा सेम वापस आ जाएगा। ठीक है, तो एक ही तो एक्सिस इन्वॉल्व हुआ, वाई एक्सिस। ठीक, वाई ले लो इसको, क्या ऐसे कुछ मोशन हुआ क्या इसका, नहीं हुआ। ठीक है, तो ये क्या हो गया, वन डायमेंशनल। पर वहीं मैंने किसी एंगल पे फेंका तो ये कुछ ऐसा पाथ ट्रैवल कर रहा है, ये क्या हो गया मेरा प्रोजेक्टाइल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन। ठीक है, और एग्जांपल्स क्या भाई, फुटबॉल खेलने गए, किसी एंगल पे किक मारा, फुटबॉल कैसे गई, ऐसे गई। क्रिकेट खेला, बॉल फेंकी, आपने सिक्स के लिए बॉल को ऐसे मारा, कैसे गई बॉल, ऐसे गई, चौका भी पड़ जाता है वहां तक जाके, बाद में ग्राउंड पे टच हो गई। ठीक है, तो ये भी क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन है। तो क्या करना है, दो एक्सिस इन्वॉल्व होंगे, किसी एक एंगल पे बॉल को या तो थ्रो करना है या फिर मतलब बॉल या कोई भी ऑब्जेक्ट किसी एंगल पे या तो थ्रो करेंगे या क्या करेंगे, इसको ड्रॉप करेंगे। ठीक है, पर एंगल होना चाहिए, तभी क्या होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। ठीक है, ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होगा कि हम लोग पढ़ेंगे फुटबॉल वाले एग्जाम्पल से। सपोज करो हम लोग क्या करेंगे, दोनों एक्सिस में अब हम लोग बोलेंगे टू डायमेंशनल मोशन है, तो टू डायमेंशनल मोशन है तो ये क्या करेगा, एक्स एक्सिस में भी मूव करेगा और वाई एक्सिस में भी मूव करेगा। इसके मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें दोनों एक्सिस की जरूरत होगी। ठीक है, अब सपोज करो ये मेरी फुटबॉल है, इसको मैंने किसी एंगल पे विद यू वेलोसिटी क्या किया, किक कर दिया। ये यहाँ पे क्या है, इसका एंगल है थीटा विद क्या, हॉरिजॉन्टल। अब हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़ के आए हैं, जब भी किसी एंगल पे कोई वेक्टर होता है, वेलोसिटी क्या है, वेक्टर है, तो इसको दो कंपोनेंट में हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं। एक क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और एक क्या हो जाएगा भाई, वर्टिकल कंपोनेंट। अब हम लोग क्या पढ़ के आए हैं कि वर्टिकल कंपोनेंट होता है वो क्या हो जाएगा, u sin थीटा, और हॉरिजॉन्टल वाला क्या हो जाएगा, u cos थीटा। ठीक है, ये हमारा हो गया u। अब हमने क्या किया, इसको जब किक किया तो ये कुछ ऐसा पाथ फॉलो करेगा। ठीक है, तो अब आप देख रहे हो कि इसने एक्स एक्सिस में भी यहाँ थी, यहाँ से कहाँ पहुंच गई, यहाँ पहुंच गई। ठीक है, और वाई एक्सिस में भी इसने क्या किया, कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया। यहाँ पे क्या है, ये ग्राउंड पे है, अभी जब ऊपर गई तो इसने यहाँ से कुछ ना कुछ हाइट भी क्या करी, ट्रैवल करी। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें तो ये क्या है, एक्स एक्सिस में भी कुछ डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है और वाई एक्सिस में भी कुछ डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है।
सपोज करो ये t इक्वल्स टू 0 पर यहाँ थी और t इक्वल्स टू कुछ टाइम t पर ये यहाँ पे पहुँच गए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका x डायरेक्शन में भी मोशन को स्टडी करेंगे और y डायरेक्शन में भी मोशन को स्टडी करेंगे, ठीक है। अब कुछ कुछ टर्म्स है जो हम लोग पढ़ते जाएंगे इसके बारे में, दोनों डायरेक्शन में, x डायरेक्शन और ये हमारा क्या हो गया y डायरेक्शन। अब सबसे पहला टर्म जिसकी हम बात करेंगे वो क्या है, हमारी इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी की अगर हम लोग बात करें तो अभी हमने क्या देखा कि जो x डायरेक्शन है उसमें इनिशियल वेलोसिटी क्या है हमारी u cos थीटा। तो ux से रिप्रेजेंट कर देंगे हम लोग इनिशियल वेलोसिटी को, ये क्या हो गया u cos थीटा। और y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे uy से, और वो क्या हो गया हमारा u sin थीटा। क्लियर है यहाँ तक? अब एक चीज जब हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते हैं तो हम लोग एयर रेजिस्टेंस को क्या मानते हैं, नेग्लिजिबल मानते हैं। अब एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है तो क्या हमारे पास x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है नहीं, तो x डायरेक्शन के एक्सेलरेशन को हमने ले लिया ax जो कि क्या हो जाएगा 0। बट अगर y डायरेक्शन में देखो तो हर पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे देखो, हमेशा डाउनवर्ड एक एक्सेलरेशन लग रहा होगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो सेकंड टर्म जिसकी हम लोग बात करेंगे वो क्या है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को x डायरेक्शन में हमने क्या ले लिया ax जो कि क्या है 0, ठीक है। वहीं पे ay की अगर हम बात करें एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन तो ये क्या होगा माइनस g के इक्वल होगा, क्योंकि किधर की साइड है डाउनवर्ड और हाइट किधर की साइड है अपवर्ड्स, तो ay क्या हो जाएगा माइनस g। अब हम बात करेंगे फाइनल वेलोसिटी। अब फाइनल वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो अगर हम x डायरेक्शन में देखें तो x डायरेक्शन में जब कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है तो क्या वेलोसिटी चेंज होगी, क्या नहीं होगी, ठीक है। तो जो vx है वो क्या रहेगा, इनिशियल जैसा ही रहेगा u cos थीटा। बट आप क्या देख रहे हो, y डायरेक्शन में एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन लग रहा है, ठीक है। तो हम लोग फर्स्ट इक्वेशन क्या होती है हमारी, v इक्वल्स टू u प्लस at, तो vy इक्वल्स टू u प्लस at, तो u क्या हो जाएगा uy और a भी कौन सा हो जाएगा ay, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते रहो, uy की वैल्यू क्या है भाई u sin थीटा। अब यहाँ पे प्लस आएगा या माइनस आएगा, ay की वैल्यू क्या है माइनस g, तो यहाँ पे क्या जाएगा माइनस जी टी, ठीक है। अब एक चीज देखना, जो पहली वैल्यू थी इनिशियल वेलोसिटी वो क्या थी u sin थीटा, बट u sin थीटा में से भी कुछ वैल्यू कम हो रही है, यानी कि किसी भी चीज में से कुछ चीज सब्ट्रैक्ट करोगे मतलब वो कम हो रही है, ठीक है। तो हम लोग क्या ये बोल सकते हैं कि फाइनल वेलोसिटी y डायरेक्शन में कम होती रहती है, ठीक है ना, यही बोलेंगे। अब बात करते हैं कुछ और टर्म्स की, उससे पहले मैं आपको कुछ और टर्म्स बता देती हूँ। जैसे कि ये जो बॉल थी, जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं प्रोजेक्टाइल, इसके मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। अब ये जो पाथ ये ट्रैवल कर रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे ट्रेजेक्ट्री, क्या बोलेंगे ट्रेजेक्ट्री। और इस पाथ की जो इक्वेशन होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, क्या बोलेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ठीक है। दूसरी चीज रेंज की बात करते हैं। रेंज क्या होता है, x डायरेक्शन में जो इसने डिस्टेंस ट्रैवल किया उसको हम लोग क्या बोलते हैं रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल या फिर रेंज, ठीक है। और y डायरेक्शन में जो डिस्टेंस ट्रैवल करती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं हाइट, ठीक है, क्या बोलते हैं हाइट। और t इक्वल्स टू 0 से लेकर t इक्वल्स टू t तक का टाइम, यानी कि उसको जितना टाइम लगा अपना मोशन परफॉर्म करने में उसको हम लोग क्या बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, क्या बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। एक एक करके हम ये तीनों चीजें डिराइव करेंगे। चार इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, पहला हम लोग डिराइव करते हैं क्या टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट को डिराइव करने के लिए एक चीज देखो, पहले हम लोग निकालेंगे x डायरेक्शन में इक्वेशन 2 यूज करते हैं। हम लोग x डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट को ले लेते हैं x। हमारी सेकंड इक्वेशन क्या है s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है।
अब सिंस x डायरेक्शन में a 0 है तो ये पूरा टर्म क्या हो गया 0, ठीक है। अब ux की वैल्यू मेरे पास क्या है, ux की वैल्यू मेरे पास क्या है u cos थीटा, तो ये क्या हो गया u cos थीटा इनटू t, ठीक है, ये हो गया हमारा x। अब यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे टाइम क्या है t इक्वल्स टू क्या है t, तो इस t की जगह पे क्या पुट कर सकते हो कैपिटल T, ठीक है। अब यही हम y डायरेक्शन में बात करेंगे, y डायरेक्शन में हम लोग डिस्प्लेसमेंट को y ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा y इक्वल्स टू u बाई t माइनस हाफ g t स्क्वायर, ठीक है, यही होगा। मैंने यहाँ पे डायरेक्टली t इक्वल्स टू कैपिटल T पुट कर दिया है और a y की वैल्यू क्या पुट कर दी है माइनस g, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखोगे कि ये जो है वापस ये क्या हो गई ग्राउंड पे आ गई, तो वर्टिकल हाइट यहाँ पे क्या हो गई 0, तो y को मैं क्या ले सकती हूँ 0। अब u y की वैल्यू क्या है u साइन थीटा t माइनस हाफ g t स्क्वायर, ये इस साइड जाएगा u साइन थीटा t इक्वल्स टू हाफ g t स्क्वायर। अब ये एक t से एक t कैंसिल हो गया, अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए t की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो t की वैल्यू कैसे निकलेगी t इक्वल्स टू u साइन थीटा, अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई में आ गया तो क्या हो गया 2u साइन थीटा और ये g डिवाइड में चला गया, यही हमारा क्या है टाइम ऑफ फ्लाइट। क्लियर है, टाइम ऑफ फ्लाइट समझ में आया। टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकाला, इक्वेशन 2 को यूज किया और उससे हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल दिया, ठीक है। सेकंड चीज हम लोग निकालेंगे क्या रेंज, क्या निकालेंगे हम लोग रेंज, रेंज यानी कि x वाला चीज, ठीक है। अब यहां से ये जो हमारी इक्वेशन 1 थी, ठीक है, इस x को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं रेंज बोल रहे हैं। यहाँ पे हम लोग सिंपली क्या करेंगे सिर्फ t की वैल्यू रख देंगे r इक्वल्स टू u cos थीटा और t की वैल्यू क्या है हमारी 2u sin थीटा अपॉन g। अब एक चीज देखना, ये u की तरह के u स्क्वायर हो जाएगा, अब क्या बचा 2 sin थीटा cos थीटा, क्या ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला है, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ इसको sin 2 थीटा, sin 2 थीटा क्या होता है भाई 2 cos थीटा sin थीटा, तो हमारी रेंज क्या निकल गई u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g, ठीक है। लास्ट जिस चीज की हम लोग बात करेंगे वो क्या है मैक्सिमम हाइट, ठीक है। मैक्सिमम हाइट मतलब कि मैक्सिमम हाइट कहाँ होगी इस पॉइंट पे ही होगी, बाकी सब जगह तो क्या है कम है, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग इक्वेशन 3 का यूज करते हुए मैक्सिमम हाइट निकालेंगे। देखें कैसे, 3 हमें क्या निकालना है मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट, ठीक है। 3rd इक्वेशन हमारी क्या बोलती है, क्या बोलती है v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब v स्क्वायर की बात करें तो हमें पता है मैक्सिमम पॉइंट पे मैक्सिमम हाइट पे v कितना हो जाता है 0, और u स्क्वायर की बात करें तो u y क्या है हमारा u साइन थीटा का स्क्वायर, यानी कि u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे प्लस की जगह माइनस आ जाएगा क्या, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है माइनस 2g, और जो मैक्सिमम हाइट होती है s उसको हम लोग कैपिटल H से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है h की, तो क्या मैं इसको इस साइड ले जाऊंगा, तो 2gh इक्वल्स टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। h की वैल्यू निकालनी है तो ये 2g इधर क्या आ जाएगा डिवाइड u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये हमारी क्या हो गई थी मैक्सिमम हाइट, ठीक है। आई होप आपको ये सारे टर्म्स समझ में आए हों। थैंक यू।